पंजाब के दरियाओं में शदीद तूफ़ानी, 6 अजला में फौज तलब। भारत की तरफ से दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी की आमद। भारतीय आबी जारहियत से दरिया चनाब, रावी और सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। सैलाबी सूरत-ए-हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई। दरिया चनाब में शदीद तूफ़ानी। हेड कादराबाद को बचाने के लिए अलीपुर चट्ठा और कादराबाद के मकाम पर बंद में 2 शिगाफ डाल दिए गए। मंडी बहाउद्दीन के इलाके ज़ेर-ए-आब। करतारपुर में पानी दाखिल। मैनेजमेंट के 100 से ज़ायद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 12 मकामात पर बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से लोगों का हंगामी इनखला। जसड़ के मकाम पर शदीद सैलाब। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पाक फौज मुतासरा अजला में इमदादी कामों में मसरूफ। आर्मी चीफ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर हैं। इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें टू बी एग्जैक्ट 20,788 लोगों को मरीजों को इस वक्त तक जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा चुका है। 28,000 लोग जो है आर्मी जो है ये रेस्क्यू कर चुकी है। इसमें 2 हमारे कौम के अजीम सपूत जो से हैं इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अभी तक ये इसमें शहीद भी हुए हैं और 2 जो से हैं वो ज़ख्मी हैं। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। पंजाब में कल रात से सैलाबी सूरत हाल है। इमदादी कामों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, मुतासरीन के लिए फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ का अमल जारी। 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट सिर्फ फ्लड रिलीफ के कामों में मसरूफ है। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में 2,225 टन राशन तकसीम कर दिया गया। कसूर में 9,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके। गिलगित में 3 बड़े पुलों को दोबारा बहाल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हेड मराला खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक हो गया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर सूरत हाल पहले से बेहतर है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, जम्मू में 300 और सियालकोट के अतराफ 600 मिलीमीटर बारिश हुई। अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। पंजाब के 3 दरियाओं के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल है। स्पेशली जो सतलुज के ऊपर गंडा सिंह वाला के मकाम पे, चनाब के ऊपर मराला के मकाम पे, मराला से अब वो हेड खानकी की तरफ जो है वो फ्लोस का बढ़ गया है और खानकी के मकाम पे वो 10 लाख क्रॉस कर गया है। टेंट्स और दीगर अशिया जो हैं वो NDMA की तरफ से वहाँ पे ऑन साइट जो है वो फराहम की जा रही हैं। भारत से अभी और मजीद पानी आएगा। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ने की इतला कर दी। इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक एक बार फिर आगाह कर दिया। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। भारतीय हाई कमीशन का हरी के फिरोजपुर, माधोपुर और अखनौर पर अलर्ट। हुकूमत ने सैलाब से मुतालिक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद मोहतात रहें। दरिया सतलुज और रावी में हाई फ्लड की वार्निंग। महकमा आबी वसाइल ने सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पुरअज़्म। सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन के इनखला की तेज़ी का हुक्म। चेयरमैन NDMA की तफसीली ब्रीफिंग। सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की पेश की इत्तला से बड़े जानी और माली नुकसान से बचा लिया। मुतासरीन के लिए 5,000 से ज़ायद खैमे फराहम कर दिए गए। मुतासरीन के बर वक्त इनखला के लिए हंगामी इक़दाम किए गए। वज़ीर आज़म की मुतासरीन के लिए ज़रूरी सामान की तरसील जारी रखने की हिदायत। वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA को सूबाई हुकूमत की मुआवनत की हिदायत।
ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਛਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ आ गए हैं जी। कोई चीज खाने ਨੂੰ नहीं लगती पई। ये लोग अपनी मदाब के तहत बंद बांध रहे हैं। यहाँ कोई जिली इंतजामिया या सूबाई इंतजामिया ने कोई राब्ता नहीं किया। बंदे फसलां सर लोड़ गए, डंगर भी विच घने लोड़ गए। दरियाई चनाब में हेड मराला और खानकी के मकाम पर पानी की गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन के मुताबिक 10.5 लाख क्यूसेक तक पानी पहुंचने पर दरियाई चनाब में शिगाफ डाले जाएंगे। बंद तोड़ने के लिए पहले से अहदाफ मुकर्रर, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वजीराबाद का इलाका सोहदरा डूब गया, 2 नौजवान रैले में बह गए, कई लोगों ने दरख्तों पर चढ़कर जान बचाई। रेस्क्यू की इकलौती कश्ती भी खराब निकली। गुजरात में हिफाजती बंद दरिया बुर्द होने से पानी कोट गुलाम में दाखिल। जलालपुर भटिया में मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सरगोदा में दरिया चनाब का पानी करीबी देहात में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। सारी बला फसला लोड़ गया, हुण साडी जाना दी खतरा है। हजारों एकड़ तबाह हो गए, फसल मवेशियों के लिए चारा नहीं है। इतना है कि हमारा यही रहा काम, तो ये हमारी आबादियां दरिया दबोच लेगा। पानी बड़ा नुकसान कर रहा, लोग ਜਿਹੜੇ ਢਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने, आबादियां ਦੇ बैठे ने, ਉਹਨਾਂ ਤੇ पानी चढ़ रहा हुण। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, सूरत हाल संगीन। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक जा पहुंची। 70 से जायद देहात में पानी दाखिल, हर तरफ पानी ही पानी, फसलें बर्बाद। तलवार पोस्ट से आगर का जमीनी राब्ता मुनक़ता, खाने पीने की अशिया नायाब। मुतासिरीन ने ऊंचे टेलों पर पनाह ले ली, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रिलीफ कैंप मुतासिरीन की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम। मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पंजाब रेंजर्स मुतासिरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सैलाब में घिरे 6,890 अफराद और 1,024 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू अमले को दूर दराज देहात तक रसाई के लिए रहनुमाई। पाकपतन में 100 से जायद बस्तियां सैलाब से मुतासिर। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हंगामी अलर्ट जारी। दरियाई बेल्ट खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। 4,000 से जायद मुतासरीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। हुकूमती इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। चिश्तिया में सैलाबी पानी से 20 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में बेरहम मौजों ने हर तरफ तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें, मकानात और सड़कें दरिया बुर्द। हवेली लखा में सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। उच्च शरीफ में दर्जनों देहात और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सैलाब में फंसे 14,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब से कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन के इलाके मुतासिर हुए। सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए फ़ौज तलब की गई। सैलाब से मुतासिरा 14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियालकोट में रिकॉर्ड बारिश हुई, पूरा शहर डूब गया। चंद घंटे में निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सियालकोट में 363 मिलीमीटर बारिश से 49 साला रिकॉर्ड टूट गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मकान गिरने से 7 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। महकमे मौसमियात की आज मलाई केपी और जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई। बारखान, जोब, मूसा खेल, लोरालाई, अवारान, नसबेला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दरियाई सिंध में तौसा, गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। इस वक्त जो तबाह हुए हैं उसके घर की तादाद तकरीबन 16 घर हैं। बाकी जो सैलाब की ज़द में वो 14 घर है। बिल्कुल सैलाब की ज़द में वो कभी भी ख़तरे में आ सकता है। पानी का रेला कभी भी इसकी तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट से अपील यही है कि नाले को जल्द से जल्द डाइवर्ट किया जाए अपने मतलब पुराने नाले की तरफ। जब तक नाला साफ़ नहीं होता तब तक हम सेफ़ नहीं है। शिगर के इलाके डोगरों में सैलाब से तबाही, लोग कैंप्स में रहने पर मजबूर। मुतासिरीन का कहना है नाले का रुख मुड़ने से सैलाबी रेले ने आबादी का रुख किया। हुकूमत नाले का कदीम रूट बहाल करने के लिए इक़दाम करे। बुनेर के इलाके पीर बाबा में शमशान घाट सैलाब की नज़र। सिख बरादरी को अपनी रसूमात अदा करने में शदीद मुश्किलात।
خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی پر عمل درآمد شروع، لوکل کونسل بورڈ نے تمام میونسپل افسروں کو ہدایت نامہ ارسال کر دیا۔ سنو نیوز کی سیلابی صورتحال پر خصوصی ٹرانسمیشن، آبی ذخائر، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ سنو نیوز کے نمائندے وہاں بھی پہنچے جہاں سرکاری حکام نہ پہنچ پائے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات سے آگاہی کا سلسلہ جاری۔ ہماری معاشی سمت درست ہے، عالمی مالیاتی ادارے معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ آبادی میں اضافہ اور موسمیاتی تبدیلی دو بڑے چیلنجز ہیں، بروقت فیصلے اور بروقت عمل درآمد ضروری ہے۔ اگلے ہفتے وزیر اعظم کے ساتھ چین کا دورہ کروں گا۔ تحریک انصاف کا ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ اور قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان، سیاسی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سیاسی معاملات مزید مشاورت کے لیے سیاسی کمیٹی کے سپرد۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اڈیالہ جیل میں روزانہ سماعت پر گہری تشویش، 9 مئی کے مقدمات میں نااہل اراکین کو تحریک انصاف اپنا حقیقی نمائندہ سمجھتی ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 129 پر انتخاب میں حصہ لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینا شروع کر دیے۔ پشاور سے MNA آصف خان نے استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دیا۔ علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل گنڈاپور قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی۔ توشہ خانہ کا 1997 سے پہلے کا ریکارڈ غائب، آڈٹ حکام نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں بتایا۔ توشہ خانہ قوانین 1973 میں غیر قانونی تبدیلیاں کی گئیں، 1997 سے پہلے کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے بغیر منظوری تحائف نیلام کیے۔ سیکرٹری کابینہ نے کہا ماضی میں ڈپٹی سیکرٹری بھی تحائف فروخت کرنے کی اجازت دیتے رہے، اب یہ اختیار صرف سیکرٹری کابینہ ڈویژن کے پاس ہے۔ نئے قوانین وزیر اعظم کو بھجوا دیے ہیں، 1997 سے پہلے کا ریکارڈ موجود نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کابینہ ڈویژن سے 1 ماہ میں حتمی جواب مانگ لیا۔